हेलो दोस्तों। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन हांग हालांकि मई 2026 में भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। भारत और म्यांमार आपस में कितने किलोमीटर की थल सीमा साझा करते हैं? तो इसमें पहला तो क्वेश्चन यही हो जाता है कि म्यांमार के राष्ट्रपति कौन हैं? तो राष्ट्रपति हैं यू मिन हांग हलाइंग। और म्यांमार की जो भारत से सीमा लगती है वो है 1643 किलोमीटर। म्यांमार के राष्ट्रपति 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत की यात्रा पर हैं। भारत और म्यांमार के बीच अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को स्टार्टअप इकोसिस्टम में बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए हर स्टार्ट 5.0 पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है गुजरात ने। गुजरात सरकार ने महिला स्टार्टअप और महिला एंटरप्रेन्योर्स को रिसोर्स और मेंटरशिप देने के लिए इसके 5वें संस्करण हर स्टार्ट 5.0 को लॉन्च किया है। तो ये इसका 5वां संस्करण है। अब चलते तीसरे क्वेश्चन पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति दर्ज की गई है। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो ये हो गया है 90.6। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाले सुरक्षित प्रसव की दर देश में बढ़कर 90.6% तक पहुंच गई है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा सुधार है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने विश्व व्यापार संगठन WTO को और अधिक सशक्त व संतुलित बनाने तथा वैश्विक व्यापार को नया रूप देने के लिए TRANJA ट्रेड नॉट जस्ट ऐड पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है CUT इंटरनेशनल ने। CUTS इंटरनेशनल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में विकासशील देशों की स्थिति और उनके लाभ हानि का विश्लेषण करने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। किसकी? CUTS इंटरनेशनल की। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान NISM ने पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक ESG मानकों तथा पूंजी बाजार में सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान IICA।
सेबी सेबी समर्थित एनआईएसएम और आईआईसीए मिलकर भारतीय बाजार में टिकाऊ गवर्नेंस और कॉरपोरेट मानकों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। हमारा छठा क्वेश्चन है, मार्च 2026 में कार्यभार संभालने के बाद चर्चा में रही साध्वी निरंजना ज्योति को किस राष्ट्रीय आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी। साध्वी निरंजन ज्योति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में खोजी गई बिना विष वाली सांप की एक नई प्रजाति एम्फीजमा भारत के किस राज्य और म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई गई है? तो ये पाई गई है मिजोरम में। शोधकर्ताओं ने मिजोरम और म्यांमार के पहाड़ी जंगलों में कीड़े खाने वाले इस अनोखे और शांत स्वभाव के सांप की खोज की है। ये कीड़े खाने वाला सांप है। कीड़े तो वैसे सारे सांप खाते हैं, लेकिन ये पहला सांप है जो शांत स्वभाव का है। हाल ही में जारी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएचसी ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट किन दो वैश्विक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है? तो ये जारी की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक समूह द्वारा। यह संयुक्त रूप रिपोर्ट दुनिया भर में जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच और उनके वित्तीय बोझ का आकलन करती है। हमारा 9वां क्वेश्चन है साइंस एंड टेक से, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल मुंबई द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना के किस आधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को हाल ही में समुद्री परीक्षणों के बाद चर्चा में देखा गया है? तो ये है आईएनएस तारागिरी। यह एडवांस स्टील्थ युद्धपोत भारतीय नौसेना की समुद्री रक्षा क्षमताओं और आत्मनिर्भर भारत अभियान को काफी मजबूती प्रदान करता है। आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे जल संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? और ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, पीसीएस में देखने को मिला है। तो इन्हें सम्मानित किया गया है प्रोफेसर काव्य मदनी को। प्रोफेसर काव्य मदनी को वैश्विक जल संकट, पर्यावरण नीतियों और जल प्रबंधन मॉडलिंग पर उनके बेहतरीन शोध कार्य के लिए साल 2026 का ये सर्वोच्च जल पुरस्कार दिया गया है। तो आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप डेली ऐसे 10-10 क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको करंट अफेयर में अपने एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ना आपको एक बर्डन महसूस होगा कि आपके करंट अफेयर तैयार नहीं है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।